कम बैक में आपका दोस्त विनोद चौहान आ गया हूँ फिर से मेरे चैनल पर। फाउंडर ऑफ लीडर्स क्रिएटर होने के नाते इस चैनल का मैंने एक डिसीजन लिया। तो डिसीजन ये था कि मेरे चैनल के माध्यम से मैं नेटवर्क मार्केटिंग वीडियो के अलावा लाइफ में जो घटनाएं घटित होती है, क्योंकि वो घटनाएं हमको बहुत कुछ सिखाना चाहती है और बहुत सारे लोग उन चीज़ों के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं हम सक्सेस होने से रह जाते, वंचित हो जाते हैं। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होगी उनसे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। साथ साथ में आप मेरा सहयोग दे सकते हैं। आपके साथ में भी अगर कोई ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी या ऐसी घटना घटित हो तो मुझे कमेंट में पूरा स्टोरी आप लिख कर मुझे बता सकते हैं, जिससे कि होगा क्या उस स्टोरी से मैं पूरा निचोड़ निकालूंगा अगर मेरे को सही लगे, और आपका वीडियो, आपकी आवाज़, आपकी घटना मेरे चैनल के माध्यम से लेकर आऊँगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के ऊपर में जो एक इंसान का पूरा लाइफ बदल दिया और मानकर चलिए एक इंसान का इतिहास बदल दिया। इतिहास मतलब क्या है? हमारे इस एपिसोड में शुरुआत तौर पर हम पहले ही एक वीडियो से स्टार्ट करेंगे और वीडियो इस तरीके से जाता है, इसके अंदर में घटित कहानी है जो प्रैक्टिकल है, किसी के साथ में घटना घटी थी और उस घटना ने उसकी पूरी की पूरी लाइफ को बदल डाला। तो चलिए वो घटना के बारे में जानते हैं। घटना इस तरीके से थी कि एक स्पोर्ट्स मैन जो एक था, जो स्पोर्ट्स एक लड़की थी, वो क्या कर रही थी कि एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर ट्रेवल कर रही थी। दुर्भाग्यवश बात ये थी उस स्पोर्ट्स गर्ल्स की कि उसके गले में एक चेन थी सोने की, गोल्ड की। हुआ क्या कि कुछ चोरों ने उसको कैच करने की कोशिश करी, लेकिन एक जो स्पोर्ट्स की जो आदत रहती है वो क्या हुआ कि छीनने की जो आदत है, जो सामने से अगर उनसे कोई छीनता है तो आसानी से उसको छीनने नहीं देते, क्योंकि उनके ब्लड में, उनके रगों में ये चीज़ होती है। तो हुआ क्या, उनने उनसे फाइट करी और फाइट करने के बाद में आखिरकार हुआ क्या, उस लड़की को उनने फेंक दिया चलती ट्रेन से। अब आपको थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ रही होगी कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। चलो, आपको अगर आखिर पता हो तो बढ़िया, नहीं पता तो भी इस कहानी को सुनिए, क्योंकि मैं आज इसमें यूनिक चीज़ आपको देने वाला हूँ। हुआ क्या कि उस लड़की को वो ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। ट्रेन से नीचे फेंकने से होता क्या कि वो लड़की डैमेज हो जाती है। एक पटरी इधर होती है, एक पटरी इधर होती है। तो होता क्या, दुर्भाग्यवश जब जिस पटरी के अंदर में वो जाती है वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो उसके दोनों पाँव के ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, यानी उसके पाँव पूरे काट कर चले जाते हैं। और लड़की को ये चीज़ पता नहीं होती कि मेरे पाँव कट गए, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी कि स्टार्टिंग में कोई भी हमको जो चोट लगती है, एक अनहोनी चोट लगती है, तो उसका हमको आसानी से अनुभव नहीं होता। लड़की ने अपने आप को धीरे से उठाने की कोशिश करी, अपने हाथ जमीन पर रखे और ऊपर उठने की कोशिश करी, बट काश वो लड़की उठ पाती, वो लड़की नहीं उठ पा रही। कारण ये था, जब उस लड़के ने नीचे झुक कर देखा तो उसके पूरी तरीके से उसका एक पाँव पूरा कट कर अलग हो गया था, दूसरा पाँव पूरा का पूरा फ्रैक्चर हो चुका। जब लड़की ने ये देखा तो उसको बहुत अफसोस हुआ। उसकी लाइफ का सबसे बैड दिन था वो बहुत अलग तरीके से विचार सोचने लगी कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। और मतलब पूरी ज़िंदगी से हताश हो गई। पूरी रात भर सहयोग मांगने के बावजूद, चिल्लाने के बावजूद, चीखने के बावजूद कहीं से उसको सहयोग नहीं मिला। विश्वास मानिए, वहाँ से 100 से ज़्यादा ट्रेन गुजर गई, पूरी रात गुजर गई, लेकिन हुआ कि उस लड़की की मदद के लिए कोई भी नहीं आया पूरी रात। दुर्भाग्यवश बात ये, आपको ये चीज़ पता होगी, जब किसी के साथ में बुरा समय रहता है तो उसके साथ में और भी अलग अलग सी अजीब सी घटनाएं घटित होती। जब वो लड़की ट्रेन पे थी, उस ट्रैक पे थी, उसके पूरे पाँव कटे हुए तो एकदम वो पूरी सुन्न हो गई थी। वो सिर्फ सोचने की अवस्था में थी, वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही थी। तो हुआ कि जो ट्रेन के ऊपर में जो चूहे थे, वो चूहे उसका पैर कतर रहे थे। उन चूहों को अलग कर पाती, बट वो नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पूरे के पूरे पाँव डैमेज हो चुके, तो उसका पूरा शरीर प्रतिक्रिया यानी कि एक्टिविटी नहीं दे रहा था। साथ में हुआ क्या बाद में कि उसी गांव के बाजू में, जहां पर वो लड़की के जो पैर कटे थे, वहां बाजू में एक गांव था। गांव के बहुत सारे लोग आए और जब उसको ऐसी अवस्था में देखा तो गांव वालों ने उसको उठाया। जब सुबह हुई, पूरी रात ऐसे पड़ी रही, वो पूरी रात पड़ी रही, बेहोश हो चुकी थी, उसमें कुछ सोचने की क्षमता थी बस थोड़ी बहुत। जब वो लड़की गई तो गांव वालों ने उसको एक सिविल हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराने के बाद में, एडमिट करवाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट चलाने के बाद में उसको घर वालों को पता चला, और वो जो जिस स्पोर्ट्स के लिए जब वर्क कर रही थी उस स्पोर्ट्समैन को उसके बारे में पता चला, तो उसको एक बहुत बेटर सर्विस मिल गई, बहुत अच्छी सर्विस मिल गई उसको। ठीक है, हुआ क्या, आखिरकार उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट होने के बाद में उस लड़की का जो परिजन थे, या मानकर चलो कि उसके दोस्त थे या फ्रेंड्स थे, या किसी ने उसको ये बोली कि अब तो तू कभी स्पोर्ट्स में आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे पूरे तरीके से पूरे पाँव डैमेज हो जाए। लड़की का जवाब ये था कि किसने कहा मैं स्पोर्ट्स करूंगी और उससे भी ज़्यादा टफ गेम को मैं चुनूंगी। ऐसा उसके अंदर में साहस क्यों आया? क्योंकि जब पता है आपको, जब उसका ऑपरेशन हो रहा था, क्योंकि जब उसके पाँव में जब राड़ लग रही थी, उसके पाँव पूरी तरीके से डैमेज हो गए, जब राड़ लग रहा था तो उसमें हुआ क्या था, उसका ब्लड मैच नहीं खा रहा था, ब्लड उसका मैच नहीं खा रहा था। तो वहाँ के जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे, उन डॉक्टर्स ने उसको ब्लड दिया। और उसको क्या हो रहा था कि उसको जब हम भी कोई ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमको उसको कोई ऐसी टेबलेट देनी पड़ती है जिससे कि उनको उस चीज़ का उसको
पता ना चले। तो पता क्या चले तो ऐसा कुछ है कि ऐसा हमको एक वैक्सीन लगाते हैं वो, या ऐसा कोई इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि हमको पता ना चले और पूरी तरीके से आसानी से पूरा दर्द हमको महसूस नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश बात ये है कि उस लड़की को वो डोज नहीं दे सकते थे, वो इंजेक्शन नहीं दे सकते। उस लड़की का जवाब सुनिए, डॉक्टर ने पूरी तरीके से मना कर दिया था कि हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते, उनने पूरी तरीके से हाथ ऊपर कर दिया। लेकिन लड़की का जवाब सुनिए, लड़की ने बोला इस दर्द से तो कहीं ज़्यादा दर्द वो था जब मेरे पूरे पाँव कटे हुए थे और चूहे कुतर रहे थे और मैंने पूरी रात गुजारी। यहाँ तो कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की बात होगी, कुछ मिनटों की बात होगी जिसमें मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर मैंने पूरी रात गुजारी है। उस दर्द से ज़्यादा तो ये दर्द नहीं होगा ना। आप करिए बेझिझक मेरा ट्रीटमेंट करिए, अगर कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद रहती हूँ। पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, लड़की का ऑपरेशन होता है, आखिरकार लड़की ठीक हो जाती है, घर पे चली जाती है। घर जाने के बाद में उसके परिजन जो कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तू स्पोर्ट्स नहीं जा सकती, लड़की का जवाब क्या था आपको पता ही है कि मैं उससे टफ गेम चुनूंगी और मैं जीतूंगी भी से। तब उसने एक निर्णय लिया कि मैं क्या करूँगी, मैं माउंट एवरेस्ट को फाइट करूँ। माउंट एवरेस्ट जब फाइट करने की जब बात आई तो लोगों ने उसको बोला कि तू पागल हो चुकी है, तू मेंटल हो चुकी है, तेरे पूरे तरीके से पाँव दोनों तरीके से डैमेज है, एक पाँव तेरा नकली लगा हुआ है और तू माउंट को कैसे सबमिट करेगी। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए एक अट्ठे इंसान की जरूरत होती है और ऐसे बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट के सपने सोचते ही रह गए, वो पूरी तरीके से मर गए हैं। माउंट एवरेस्ट कोई आसान बात नहीं। लेकिन लड़की ने बोला जब मैंने डिसीजन ले लिया मैं करूंगी और मैं इसको फाइट करूंगी ही करूंगी, मैं डेफिनेटली फाइट करूंगी। लड़की की जिद के सामने क्या था, बहुत सारे ट्रेनर से बात करी, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था, आप मेड हो चुके, यू आर मेड गर्ल, आप कभी ये चीज़ कर नहीं सकते, आप माउंट एवरेस्ट कभी फाइट नहीं कर सकते। लेकिन बोलते हैं ना जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। उसको आखिरकार एक ट्रेनर मिलती है, वो ट्रेनर ने भी बोली कि हाँ अरुणिमा तू कर सकती है। जिसकी हम बात करें अरुणिमा सिन्हा की, उसको बोलती है हाँ तू कर सकती है यार, क्या कर सकती है कि तुम माउंट एवरेस्ट फाइट कर सकती है। तो जब उसकी वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पर उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद में आखिरकार उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट को फाइट कर दिया। जी हाँ, हम किस लड़की की बात कर रहे हैं, एक ऐसी वुमेन की जो पूरी के पूरी तरीके से उसका पाँव डैमेज हो चुका था, जिसकी पूरी लाइफ खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी एक साहस ने उसको आज एक फर्स्ट लेडी जो माउंट एवरेस्ट पे गई उसको खिताब हासिल कर दिया। उसने पूरा का पूरा इतिहास को बदल डाला। तो एक ऐसी लड़की जो अपाहिज हो चुकी थी, जो पूरे अपने पाँव गंवा चुकी थी, अगर वो लड़की अगर माउंट एवरेस्ट फाइट कर सकती है तो हमारे और आप जैसे इंसान जो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं, हमें कुछ चीज़ों की परवाह नहीं, हमको खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, ओढ़ने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ माइंड से, क्योंकि उस लड़की ने सोच रखा था कि मैं कर सकती हूँ ना तो कर सकती हूँ। क्योंकि उसने तो जब माउंट एवरेस्ट का सोचा था कि मैं माउंट एवरेस्ट फाइट करूँगी तो जीत तो उसकी वहीं पर हो गई थी, बस उसको माउंट एवरेस्ट फाइट करना था और आखिरकार उसने कर दिया। तो ये घटना थी एक अरुणिमा सिन्हा, एक सच्ची घटना थी। और आज वो लड़की ऐसे बहुत सारे माउंट एवरेस्ट को फाइट कर चुकी है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ जो हर किसी के लिए चैलेंज होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट को जो फाइट करते हैं उनके लिए चैलेंज होते हैं। एक अपाहिज लड़की जिसके पूरे तरीके से पाँव डैमेज है, आज भी वो लड़की ने इतिहास रच दिखाया। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था कि जी हाँ मुझे करना ही करना है, मुझे किसी हाल में भी करना, मुझे प्रूफ करना है उस दुनिया को। क्यों? क्योंकि जब उसको एक्सीडेंट उसका हुआ था तो बहुत सारे लोगों का कहना था, बहुत सारे रिपोर्टर्स का कहना था ये लड़की तो घर से भाग रही थी, ये सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, किसी इंसान ने इसके साथ में रेप करके इसको फेंक दिया, उसके साथ में लांछन लगाए जा रहे थे, लेकिन उसको तो भला उन लोगों का जवाब देना था और आखिरकार उसने जवाब दे दिया। तो इस तरीके से घटना घटित हुई उनके साथ में और उस एक घटना ने पूरी लाइफ बदल डाली उस लड़की की। वो है हमारे साथ में एक ग्रेट गर्ल जो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है, मिस अरुणिमा सिन्हा, जो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन लेडी है। हर किसी के लिए इंस्पिरेशन लेडी कि अगर वो लड़की कुछ कर सकती है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूँ, हमारी लाइफ के अंदर में कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घटित होती है और उन घटनाओं से हर कोई इंसान बहुत बड़ा इतिहास रच देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जिस तरीके से महात्मा गांधी जी को ट्रेन से निकाला, उन्होंने एक निर्णय लिया था, जिस तरीके से आपने मुझे ट्रेन से निकाला धक्का देकर, मैं मेरे देश से आपको धक्का देकर निकाल दूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट मैन महात्मा गांधी। तो एक ऐसी निष्ठा, एक सच्ची धारणा और एक ऐसी लगन अगर होगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, चाहे हमारे पास में उतने टूल्स नहीं है, चाहे हम एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकते, अगर हम ठान ले तो हमारी लाइफ के अंदर में बहुत बड़ा कर सकते हैं और ये करवा देगी हमारी छोटी छोटी घटनाएं। तो इस तरह की घटना मेरे चैनल के माध्यम से मैं लाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर में कुछ अचीव कर पाएंगे। उसका एक पहला सेशन था। अगर आपको नहीं पता कि उस सेशन में हम क्या जानने वाले हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखिए, समझिए और मेरा सहयोग दीजिए। अगर आपके साथ में कुछ ऐसी सच्चा घटना घटित हो, अगर आप किसी इंसान के बारे में सच जानते हो या आपके पास में कुछ फीलिंग्स हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा और मुझे बताइएगा कि ये सेशन में ले जा रहा हूँ तो ये सेशन सही रहेंगे या गलत रहेंगे। इस सेशन को मेरे को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि
मुझे पता है कि लाइफ में एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी चोट एक इंसान को बहुत कुछ आगे ले जाती है, बट उसको कोई इग्नोर करे नहीं तो। और बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं, उनको उजागर करने का जिम्मा मैंने लिया मेरे चैनल के माध्यम से। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, ये सीरीज अच्छा लगेगा, एपिसोड अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी मैं इस एपिसोड का नाम अनाउंस करके आऊँगा। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, आपका प्यार बरसाते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट एक बार और करिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।